अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पेपर चूंकि ख़त्म हुए हैं ज्यूरी के, तो अब प्रैक्टिकल के पेपर हैं। तो बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये आ रहा था बार बार जी के प्रैक्टिकल की वीडियो। पिछले साल एक मैंने प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड की थी, और वो पिछले साल की रही थी, उसका सिलेबस अलग था। पिछले साल प्रैक्टिकल सिर्फ पार्ट 2 में से आया था। इस दफ़ा प्रैक्टिकल जो है वो पार्ट 1 और 2 दोनों में से आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली 3 चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1 के प्रैक्टिकल का पेपर क्या होता है। उस नंबर 2 प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए जो कॉपी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। नंबर 3 प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करके जानी है। देखिए प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस जाहिर है आपको पता ही है कि उसमें अगर फेल हो जाए तो थ्योरी में भी फेल हो जाता है बंदा। और दूसरा ये है कि इस दफा सुनने में आ रहा है कि जो प्रैक्टिकल की मार्किंग है वो उसमें से 10 नंबर, 30 में से 10 नंबर सिर्फ एग्जामिनर के पास होंगे। बाकी 20 नंबर का पेपर जो है वो बोर्ड में चेक होने के लिए जाएगा। और जाहिर है वो उसमें आपने परफॉर्मेंस नहीं, उसमें सिर्फ जो आपने लिखा होगा ना वो जाएगा। तो लिखा होने के लिए याद होना लिखने के लिए याद होना बड़ा जरूरी है। तो इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम प्रैक्टिकल की अच्छी सी तैयारी करके तो उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नहीं पेपर सबसे पहले जो प्रैक्टिकल पेपर है वो ये उसका पैटर्न है। 30 नंबर का पेपर होता है और उसमें 5 सेक्शन होते हैं, 5 चीज़ों में डिवाइड होते हैं 30 नंबर। ठीक है। उसमें सबसे पहले आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको दिया जाता है कि आपने एक साल्ट एनालिसिस करना होता है। एक साल्ट दिया गया है, उसके अंदर आपने जो है ना वो फाइंड आउट करना होता है कि वो साल्ट का एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल कौन सा। मिसाल के तौर पर अगर आपको NaCl दिया जाए, ठीक है, तो NaCl में जो Cl है, ठीक है, ये बेसिक रेडिकल है, सॉरी एसिडिक रेडिकल है, ये एसिड से आया है। ठीक है। और जो Na है वो बेसिक रेडिकल है। ठीक है। तो आपने ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल टेस्ट परफॉर्म करके जो ना ये परफॉर्म बताना होता है कि ये साल्ट जो है वो NaCl है। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये पार्ट 2 में से आता है, सेकंड ईयर में से इस के सिलेबस में ये शामिल है, कॉपी में होता है ये। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये आता है टाइट्रेशन में से। ये फर्स्ट ईयर का एक सवाल है। टाइट्रेशन क्या होती हैं उसको हम देखते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर दोनों में से आ सकता है। ये 5 नंबर का होता है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी हैं और कुछ सेकंड ईयर में भी हैं। तो इस तरह से पेपर जो है ना वो डिवाइडेड होता है 3 चीजों में। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये जो इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साल्ट एनालिसिस क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 2 नंबर कॉपी के, 3 वाइवे के, ये 5 नंबर इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। अच्छा अब ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। ये मैं आपको कॉपी से दिखा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रैक्टिकल की कॉपी में इसको लिखना कैसे है। साथ दायरा अगर हम उनको देख लेंगे तो हमारे लिए उसको समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना वो साल्ट एनालिसिस है। साल्ट एनालिसिस में हमारे पास बेसिकली 2 चीजें होती हैं, कुछ एसिडिक रेडिकल होते हैं और कुछ बेसिक रेडिकल होते हैं। ठीक है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमारे पास एसिड रेडिकल्स के 3 ग्रुप हैं। डाइल्यूट एसिड ग्रुप देखें। सिंपल सी एग्जांपल मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये हमारे पास अगर NaCl है ना, ये एक सॉल्ट है। ठीक है। लेकिन ये साल्ट बना कैसे है आपको पता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से। ठीक है। NaCl कैसे बनता है कि जब रिएक्शन होता है NaOH का। ठीक है। NaOH का रिएक्शन जब होता है HCl के साथ, सही है, तो NaCl बनता है। सही है। अब इसमें ये है कि जो Na है वो आया है बेस से, तो इसको हम कहते हैं ये बेसिक रेडिकल है, ये बेस से आया है। सही है। और जो Cl है वो आया है एसिड से, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, एसिडिक रेडिकल है। तो एक साल्ट 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, एसिडिक रेडिकल से और बेसिक रेडिकल से। Cl एक्टिव बेसिक रेडिकल, Na पॉजिटिव बेसिक रेडिकल है। तो हमें एक साल्ट दिया जाता है लैब के अंदर, और मिसाल के तौर पर हमें दिया जाए साल्ट सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है। और हमें कहा जाए कि बताएं इस ये साल्ट कौन सा है, तो हमने उसमें करना होता है कि इसमें जो बेसिक रेडिकल है वो Ag पॉजिटिव है, एसिडिक रेडिकल Cl नेगेटिव है। सही है। अब इसमें ये होता है कि अक्सर हमें बेसिकली तो परफॉर्म करके बताना चाहिए, लेकिन परफॉर्म करने का टाइम नहीं होता क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है। आगे हम इसके टेस्ट देखेंगे। तो इसके लिए लिखना आना जरूरी होता है, याद होना चाहिए। तो ब्रीफ सा ये है
कि एसिड रेडिकल के ना तीन ग्रुप होते हैं, डाइल्यूट एसिड ग्रुप होता है, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है। तो हम हर पहले एसिड रेडिकल फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले ग्रुप का टेस्ट करते हैं, सही है ना। पहले हम देखते हैं कि जो पहले ग्रुप का टेस्ट होगा, फिर दूसरे ग्रुप का टेस्ट होगा, फिर तीसरे ग्रुप का टेस्ट होगा, यानी कि अगर पहले ग्रुप का टेस्ट किया है, वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फिर इनमें से कोई वहां पे मौजूद होगा। अगर पहले ग्रुप का टेस्ट नहीं पॉजिटिव आया, तो फिर हम दूसरे ग्रुप का टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम पहले ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके अंदर आगे हर रेडिकल के लिए एक टेस्ट जो है ना वो मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं आपको एक दिखाऊं ये हमारे पास पहले ग्रुप का जो है ना वो एक बना हुआ है स्केड्यूल सा, ठीक है, एक टेबल। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, साल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 डालने पे अगर कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने से मुराद है कोई गैस निकलती है, कोई बबल्स बनते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले ग्रुप के रेडिकल में से कोई मौजूद है। पहले ग्रुप के रेडिकल में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड और थायोसल्फेट हो सकता है, या सल्फाइड हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, सही है ना। तो इनमें से कोई एक मौजूद है इन सात में से, सही है। एक दो तीन चार पाँच छह में से कोई मौजूद है। अब हमने आगे फिर मुख्तलिफ टेस्टों से कंफर्म करना होता है कि इनमें से कौन सा मौजूद है। अब वो जो गैस निकली थी ना, उससे पता चल जाता है, अगर वो गैस कलरलेस है तो इन दोनों में से कोई होगा। अगर वो गैस कलरलेस है लेकिन उसकी स्मेल है, तो फिर इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। यानी कि उसकी पंजेंट स्मेल है, और अगर उसकी स्मेल गंदे अंडे जैसी है, तो फिर सल्फाइड हो सकती है। और अगर उसकी गैस का कलर रेडिश ब्राउन है, तो फिर नाइट्राइट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलती है कि पहले ग्रुप कंफर्म हुआ, फिर ये कंफर्म हुआ कि ये हो सकता है, फर्ज करें। फिर आगे इसको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली एक रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए ना, एसिडिक रेडिकल के लिए आपको तीन चार टेस्ट करने पड़ते हैं। तो एक एसिडिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए तकरीबन चार टेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि पहला ग्रुप टेस्ट, ठीक है, दूसरा ये ग्रुप टेस्ट की ऑब्जर्वेशन है, तीसरा ये कंफर्मेटरी, दो एक या दो कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं हम, तो तीन चार टेस्टों में कंफर्म हो जाता है। अब ये लिखते कैसे हैं इसकी स्कीम देखें जरा। ये हमारे पास ये एक स्कीम लिखी हुई है इसकी, ठीक है। इस स्कीम में देखें, सबसे पहले हम ग्रुप की डिटेक्शन का टेस्ट करते, ठीक है। तो अच्छा, ये अगले ग्रुप का आ गया मेरा ख्याल। हाँ, इसमें देखें, हमने साल्ट के अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब पहला ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है। अगर रिएक्शन होता तो पहले ग्रुप में से कोई रेडिकल मौजूद होना था, वरना नहीं है। फिर हमने साल्ट के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, तो एक गैस निकली है, ठीक है। गैस का निकलना ये बता रहा है कि रिएक्शन हुआ है, तो इन दूसरे ग्रुप के रेडिकल में से कोई ना कोई मौजूद है। दूसरे ग्रुप के रेडिकल में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, एसीटेट है, ऑक्जेलेट है और नाइट्रेट है, ठीक है। अब दूसरे ग्रुप के रेडिकल में से एक दो तीन चार पाँच छह में से हमने कंफर्म करना कौन सा है। उसमें सबसे पहली चीज हमने क्या किया कि गैस को जो है ना, एक गैस के अंदर एक रॉड डिप किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जिसको डिप किया हुआ था, सही है। तो वाइट फ्यूम्स बने, जिसका मतलब ये है कि क्लोराइड हो सकता है। फिर क्लोराइड को कंफर्म करने के लिए एक दो टेस्ट किए, तो तीन चार टेस्टों में आपका एसिडिक रेडिकल क्या हो गया, कंफर्म हो गया। एसिडिक रेडिकल के ना तीन ग्रुप है सिर्फ, ठीक है। इसको याद करना आसान है, तो इसको तो हम आसानी से याद कर लेते हैं। बेसिक रेडिकल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, छह ग्रुप हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, बल्कि एक में ए बी भी आ जाता है यहाँ पे। ये जो ग्रुप 2A है, इसी तरह ग्रुप 2B भी है यहाँ पे, ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये और सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कितने ग्रुप हैं और हर ग्रुप में कौन कौन सा रेडिकल है। जैसे कि पहला ग्रुप में सिल्वर है, प्लम्बस है, मर्क्यूरस है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है PMS याद करने के लिए, ठीक है। इसी तरह दूसरे ग्रुप 2A के जो रेडिकल हैं, उनमें ये प्लम्बिक है, प्लम्बस और प्लम्बिक, मर्क्यूरिक है, बिस्मथ है, कॉपर है, कैडमियम है। तो इसके लिए मैंने अपने तौर पे याद करने के लिए एक बनाई हुई है PMBCC, एक एब्रीवेशन बनाई हुई है। ग्रुप 3 के रेडिकल्स के लिए, ग्रुप 2B के रेडिकल के लिए AAT है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टिन है इसमें। इसी तरह ग्रुप 3 के, तो इसी तरह छः जो ना वो टोटल ग्रुप बनते हैं, जिनमें से तकरीबन सात बन जाते हैं 2A और 2B को मिला के। तो इनमें भी सबसे पहले ग्रुप टेस्ट होंगे, यानी कि पहले हम पहले ग्रुप का टेस्ट करेंगे। अगर पहले ग्रुप का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो इन तीनों में से कोई मौजूद है, ठीक है। अगर पहले ग्रुप का टेस्ट नहीं पॉजिटिव आया, तो फिर हम दूसरे ग्रुप का टेस्ट करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया, तो इनमें से कोई मौजूद हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरे ग्रुप का टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया,
तो फिर हम तीसरे ग्रुप का टेस्ट करते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो इनमें से वहां पे कोई मौजूद है, अगर ये भी पॉजिटिव नहीं आया फिर हम चौथे ग्रुप का। तो हम तरतीब से चलते हैं, हर एक ग्रुप का टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ग्रुप के टेस्ट से हम फिर पहले ग्रुप को कंफर्म करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो स्कीम होगी ना बेसिक रेडिकल की, वो मैं आपको एक स्कीम दिखा देता हूँ सैंपल के तौर पे। ये हमारे पास एक बेसिक रेडिकल की स्कीम। अच्छा ये ना यहाँ पे ग्रुप टेस्ट लिखे हुए हैं ये बेसिक रेडिकल के। ग्रुप वन का टेस्ट क्या है? ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन का मतलब होता है कि साल्ट का पानी में सोल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, ठीक है। डाइल्यूट HCl डालने से देखते हैं कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे ग्रुप का टेस्ट ये है कि साल्ट के अंदर वाट पानी में हल करके डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस डाल के देखते हैं कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये भी ना हो तो फिर हम उसके ओरिजिनल सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड डाल के बॉयल करते हैं और थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर ग्रुप फाइव का टेस्ट, फोर का, फिर फाइव का, फिर सिक्स का। सिक्स का तो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर पांच ग्रुप एब्सेंट हैं तो फिर छठा प्रेजेंट हो गया, यानी कि पहले हम पहले वाले ग्रुप को एब्सेंट करते हैं फिर अगले को प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये एक सैंपल टेस्ट आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा इसमें ना कुछ ड्राई टेस्ट भी हैं, यानी कि जिनमें आपने कोई केमिकल रिएक्शन ही परफॉर्म करना होता है। जैसे कलर ऑफ साल्ट है, इसमें चंद ऐसे रेडिकल हैं जो कलर्ड होते हैं, ये, ठीक है। निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोमियम, फेरस, फेरिक और कॉपर, इनका कलर होता है। इनके अलावा बाकी जो है ना वो सारे साल्ट जो है ना वो व्हाइट कलर के होते हैं। इनके जो अगर साल्ट होंगे ना तो फिर उसका कलर होगा। जैसे कॉपर का फर्ज करें ब्लू कलर होता है, ठीक है। इसी तरह स्मेल, स्मेल सिर्फ एक साल्ट की होती है जिसमें अमोनिया हो, ठीक है, उसकी स्मेल होती है, बाकी किसी की स्मेल नहीं होती। इसी तरह फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट भी सिर्फ एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि वो हम उसको प्लाटिनम HCl के अंदर जो ना वो पेस्ट बना के प्लाटिनम की वायर पे लगा के उसको हीट करते हैं। तो जो आग होती है ना फ्लेम, उसका कलर होता है, या जैसे सोडियम का येलो कलर होगा, इसी तरह बेरियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, किसी का रेड होगा, किसी का ब्राउन कलर होगा। तो ये भी ड्राई टेस्ट है। और एक चौथा टेस्ट है फिल्टर एश टेस्ट, ठीक है। ये चार टेस्ट हैं। फिल्टर एश टेस्ट सिर्फ ये चार रेडिकल देते हैं, तो ये ड्राई टेस्ट कहलाते हैं। तो ये ड्राई टेस्ट भी आपने लिखने होते हैं बेसिक रेडिकल में, एसिडिक रेडिकल में कोई ड्राई टेस्ट नहीं है, सही है। उसके बाद वेट टेस्ट आ गए। तो सबसे पहले आपने ग्रुप टेस्ट करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि टेस्ट ट्यूब में नीचे कोई चीज व्हाइट कलर के नीचे बैठ गई है बन के, ठीक है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये बता रहा है कि ग्रुप वन का कोई रेडिकल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब हमें ग्रुप कंफर्म हो गया, ग्रुप वन में तीन ही रेडिकल हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम आगे एक दो रिएक्शन से इंडिकेट करते हैं सिल्वर, और एंड पे सिल्वर को क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो ये एक स्कीम है बेसिक रेडिकल को लिखने की। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर वन के 10 नंबर का है, जिसमें से 4 नंबर एसिडिक रेडिकल के होते हैं, 6 नंबर तकरीबन होते हैं बेसिक रेडिकल के। तो 6 नंबर के लिए आपने ये वाला सारा टेबल लिखना होता है, और जो 4 नंबर के लिए जो आपको मैंने एसिडिक रेडिकल का दिखाया था वो लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल की स्कीम्स को किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ रेडिकल्स का नजर आएगा, जो है ना वो स्कीम्स नजर आएंगी, और इनको आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं जितनी याद हो सके। देखिए उसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले तो आप एसिडिक रेडिकल याद कर लें, उनको याद करना आसान है। उसके बाद जो बेसिक रेडिकल में सबसे पहले ड्राई टेस्ट जो सबके लिए कॉमन है, वो हर एक में लिखने हैं ड्राई टेस्ट, सही है वो। और उसके बाद फिर ग्रुप टेस्ट याद कर लें, तो ये आपका मोर देन हाफ जो है ना वो पेपर कवर हो जाता है 7-8 नंबर का। बाकी 2-3 नंबर का पेपर रह जाएगा, ठीक है। वो फिर जो है ना वो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, अगर वो आप याद कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। देखें पहला जो क्वेश्चन नंबर वन है उसके नंबर में टू बेसिक रेडिकल के लिए ड्राई टेस्ट के नंबर हाफ हाफ, यानी कि 1 नंबर के दो ड्राई टेस्ट लिखने होते हैं। अच्छा 4 ड्राई टेस्ट थे तो आपने दो याद करने हैं, तो दो याद कर लेंगे तो काफी है, चार भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ग्रुप डिटेक्शन, यानी कि एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल का जो ग्रुप डिटेक्ट करना होता है। बेसिक रेडिकल का ग्रुप डिटेक्ट करने का नंबर एक, यानी कि ग्रुप टेस्ट अगर आप सही लिख लेते हैं तो 1 नंबर और हो गया, 2 नंबर हो गए। आइडेंटिफिकेशन, कि अगर हम ये सिर्फ गेस कर दें कौन सा रेडिकल मौजूद है, तो तीसरा नंबर हो गया।
और 2 नंबर है कंफर्मेटरी टेस्ट के। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास हो गए 5 नंबर के। इसी तरह 5 नंबर एसिड रेडिकल के लिए, अगर डाइल्यूट एसिड ग्रुप का रेडिकल है तो 1 नंबर पहले टेस्ट का। दूसरा, अगर दूसरे का है तो दूसरा नंबर। ठीक है, तीसरा अगर होगा तो फिर भी 2 नंबर मिलेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल के 1 नंबर और कन्फर्मेटरी के 2 नंबर हो गए। तो इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं, अब मैंने आपको ये बताया था कि आप कम से कम एसिड रेडिकल वाला तो आसानी से याद कर लेंगे। तो ये 5 नंबर तो आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, उसके बाद 2 ड्राई टेस्ट याद करना भी बड़ा आसान है। 1 नंबर ये हो गया, और ग्रुप टेस्ट भी याद कर लें तो 5 और 2 7 नंबर तो आप आसानी से कर लेंगे। बाकी 3 नंबर हैं, वो भी अगर थोड़ी सी हिम्मत करें आसान को याद है तो हो जाएगा। वरना 7 नंबर तो कन्फर्म है आपके। सही है। तो बहरहाल ये एक क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका इंट्रोडक्शन था कि उसको कैसे लिखना है। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया कि टाइट्रेशंस होती हैं। टाइट्रेशंस क्या होती हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। ठीक है, जिसमें आपने परफॉर्म किया होगा लैब के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से टाइट्रेशंस हैं। टाइट्रेशंस में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक सिंपल सी टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने मैट्रिक में भी इसको किया हुआ है। स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ, इसमें बेसिकली आमतौर पे जो क्वेश्चन होता है ना, वो एक चीज की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन दी गई होती है और दूसरी की आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये एक एसिड बेस, अच्छा बेसिकली टाइट्रेशन आपके पास जो है ना वो 3 तरह की हैं। ठीक है, अगर आपको मैं ये लिस्ट दिखाऊं एक्सपेरिमेंट्स की, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशंस को कहते हैं। इसमें पहली है एसिड बेस टाइट्रेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पे आ जाती हैं, सेकंड पे आ जाती हैं जी हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशंस। ठीक है, ये रिडॉक्स टाइट्रेशंस है, यानी कि आपका आप देखें ये आपको देखने पे एसिड बेस 24 लग रही हैं, लेकिन ये सारी सेम होंगी, मिलती जुलती होंगी। अगर आप याद करना शुरू करेंगे तो चंद फार्मूले होते हैं और चंद इक्वेशंस होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें देख के नहीं घबराना, वो डिस्कस करेंगे कि उसको याद कैसे करना है। तीसरी किस्म की हमारे पास होती है आयोडीन टाइट्रेशन। तो 3 तरह की टाइट्रेशन हैं। इन टाइट्रेशन में से एक 10 नंबर का सवाल लाजमी आएगा। ठीक है, तो अब ये टाइट्रेशन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये वाली। सही है ना? इसमें आपको जो ना वो कहा गया जी कि स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड, यानी कि आपने HCl के सॉल्यूशन की जो ना वो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको NaCl का सोल्यूशन दिया गया है जिसकी मोलैरिटी नाउन है। जिसकी मोलैरिटी नाउन होती है उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर वो होता है जो हमें रिएक्शन कंप्लीट होने की निशानदेही कर इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। एंड पॉइंट जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कलरलेस हो जाएगा, वैसे इसका कलर पिंक होगा। हम अभी हम देखते हैं इक्वेशन क्या है। HCl और NaOH का रिएक्शन होता है, NaCl और H2O बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने पढ़ते हैं जी कि आप टाइट्रेशन जब भी करेंगे ना तो उसके लिए आप एक फ्लास्क लेंगे। ठीक है, ये आपके पास होगी कोनिकल फ्लास्क इस तरह की। ठीक है, और एक आपके पास ब्यूरेट होगा इस तरह का। सही है, उस ठीक है, और टाइट्रेशन करते वक्त आपने यहाँ पे इसके इसके अंदर यहाँ पे टैप लगी होती है। ठीक है, तो इसमें आप लेते हैं एसिड, हमेशा ब्यूरेट में एसिड लेते हैं। नीचे फ्लास्क में आप हमेशा लेते हैं बेस। ठीक है, और इसी के अंदर आप डालते हैं इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर डाल दिया। सही है, अच्छा, तो अब आपने ये ठीक है एसिड को इधर से ऐड करते हैं। अब जब बेस के अंदर फर्ज करें, आपने ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला है तो यहाँ पे कलर हो गया पिंक। ठीक है, ऊपर से एसिड ऐड करते जाएंगे, इधर से एसिड ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और इसका वॉल्यूम नोट करेंगे जहां से शुरू किया है। ठीक है, एसिड ऐड करते करते एक पॉइंट आएगा कि ये पिंक कलर जो है वो खत्म हो जाएगा। पिंक कलर खत्म हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तब तक जितना वॉल्यूम एसिड का यूज हुआ है वो हम नोट कर लेंगे और उससे आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो बहरहाल इस टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में आपके पास प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट इक्वेशन, मोल रेशियो, प्रोसीजर, प्रोसीजर सबका सेम ही होगा। केसर को ब्यूरेट में लेंगे, बेस को आप लेंगे फ्लास्क के अंदर। ठीक है, और इसी तरह इंडिकेटर को जो ना वो कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। ठीक है, और आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब जितनी भी एसिड बेस टाइट्रेशन है, बल्कि अगली भी टाइट्रेशन, उन सब का प्रोसीजर सेम ही होगा।
उन सब के अंदर हमने एक चीज को इंडिकेटर में लेना है और दूसरी चीज को हमने सॉरी इसमें फ्लास्क में लेना है और दूसरी चीज को हमने लेना होगा ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन में वॉल्यूम हमने लेना होता है बेसिकली। एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया था 0 पे था, जब कंप्लीट हुआ तो 10 पे वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये मैं इस पे अलग से भी एक वीडियोस बना दूंगा डिटेल में, अभी मैं सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा लेंथी नहीं करना चाह रहा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आ गई, उसके बाद फिर आपकी आ जाती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज करें, M1 V1/N1 M2 V2/N2। इसमें हमने एक को M1 HCl को M1 V1 HCl को इस तरफ रखा हुआ है। M1 से मुराद है उसकी मोलैरिटी जो कि हमने फाइंड आउट करनी होती है यहाँ पे। V1 से मुराद है वॉल्यूम जो यहाँ से आता है हमारे पास, ठीक है। और N1 से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास इक्वेशन से आते हैं, ठीक है। इसी तरह M2 की इसकी वो मोलैरिटी होती है, इसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। M2NaOH की मोलैरिटी है जो हमें दी गई होती है यहाँ पे 0.1 मोलर, ये वाली, ठीक है। V2 क्या है, इसका वॉल्यूम जितना हमने फ्लास्क में शुरू में ऐड किया था वो हमें पता होता है हमने कितना ऐड किया है। वो हम आमतौर पे 10 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करते हैं, 10 ml ऐड करते हैं। N2 इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ से आते हैं इक्वेशन से, ठीक है। तो इनकी मदद से हम आगे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, फाइनल उसकी मोलैरिटी या अमाउंट जो भी फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे पास आ जाती है, ये आ जाती है अमाउंट आ गई, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली मैंने आपको दिखाना ये था कि हेडिंग्स कितनी होती हैं, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, इक्वेशन, मोल रेशो, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिजल्ट, ठीक है। ये सारा 10 नंबर का प्रैक्टिकल है और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपने पहले 20 मिनट में लिखना होता है, सही है ना। इसके इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपने पहले 20 मिनट में टाइट्रेशन वाला जो प्रैक्टिकल है उसको लिखना होता है और परफॉर्म बाद में करते हैं इसको। पहले 10 मिनट 20 मिनट में लिख के इसको चेक करवाना होता है फर्जी जो ना वो रीडिंग्स लेके ना, जैसे ये फर्जी रीडिंग्स हैं, ये लिख के आपने चेक करवाना होता है, ठीक है। साल्ट एनालिसिस तो बाद में लिखने के लिए बड़ा टाइम होता है, टाइट्रेशन के लिए सिर्फ 20 मिनट होते हैं और उसमें टाइट्रेशन और दूसरा प्रैक्टिकल लिखना होता है। ये पहले 20 मिनट में लिख के तो एग्जामिनर जो है ना वो आप जहां तक आपने लिखा होगा आपकी कॉपी पे वो नीचे निशान लगा देगा कि इसके नीचे आपने नहीं अब लिखना टाइट्रेशन वाला, ठीक है। और वो उसी के मुताबिक नंबर लगेंगे, इसलिए इसको याद करना बड़ा जरूरी है। तो टाइट्रेशन ये टाइट्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 था, 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसका मैंने आपको दे दिया। इसी तरह जितने भी टाइट्रेशन देखेंगे सबके अंदर यही होता है, सही है ना। ये रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशंस में भी 3-4 इक्वेशंस हैं जो हमने याद करनी है, उन्हीं में से आती हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये रिडॉक्स टाइट्रेशंस की इक्वेशन लिखी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 और एक आगे जो ना वो होगी 4। ये टोटल 4 इक्वेशंस हैं जो यूज होनी है, तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए याद करना बड़ा आसान हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक में आपने प्रिंसिपल और थ्योरी लिखनी है 1 नंबर के लिए, वो जो एक लाइन के ऊपर लिखा होता है। इक्वेशन का 1 नंबर है, इंडिकेटर लिखने का 1 नंबर है, प्रोसीजर के 2 नंबर हैं, ठीक है। कैलकुलेशन और जो ना वो सपोज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है, और रिजल्ट्स, इनके 4-5 नंबर इनके हैं, ठीक है। तो ये टाइट्रेशन में भी आसान है, 10 नंबर। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है ना हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में भी आ सकता है और सेकंड ईयर में से भी, ये ना छोटे छोटे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं और सेकंड ईयर में। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकल इसके हैं फर्स्ट ईयर में। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कमर्शियल NaCl बाय HCl, सेपरेशन ऑफ मिक्सर, क्रोमेटोग्राफी वाले 2 है, और इसी तरह हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाला। तो इन पांचों में से कोई एक आ सकता है, और ये 5 नंबर का आएगा। ये भी पहले 20 मिनट में लिखना होता है अमूमन, सही है ना। इसलिए इसको अच्छा, ये छोटे प्रैक्टिकल हैं, इनको याद करना बहुत आसान है और इनमें कोई टेक्निकल चीज इतनी भी नहीं होती। जैसे मसलन ये पहला आपको नजर आ रहा है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ उसके वाला कमर्शियल NaCl वाला, ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद करना होगा, थ्योरी कर ले चाहे ना करें, अपरेटस याद करना है, प्रोसीजर याद करना है, बस ये 2-4 लाइनों का प्रोसीजर होगा। ये सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं। इसी तरह के ये प्रैक्टिकल जो है ना वो सेकंड ईयर में भी होते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर में ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में इन प्रैक्टिकल्स की तादाद थोड़ी सी जो है ना वो ज्यादा है, 7 प्रैक्टिकल हैं। इनमें देखें, ये आपके पास है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन है,
ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एस्पिरिन, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन है, ग्लूकोसाजोन की प्रिपरेशन है, आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन है, कॉपर माइन की प्रिपरेशन है, और इसी तरह फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम है, ये टाइट्रेशन टाइप है। तो ये 7 प्रैक्टिकल, 7 और 5 12, इन 12 में से जो ना वो एक सवाल है ना 5 नंबर के लिए, इनको भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जो है वो किस तरह से हमारे पास ये ये देखें, ये छोटे छोटे इनमें सिर्फ एक ये फंक्शन ग्रुप वाला थोड़ा सा बड़ा है, 3 ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप है, उनमें से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो उसमें करना पड़ेगा। बाकी ये देखें, ये छोटा छोटा है, प्रिपरेशन ऑफ प्योर सैंपल ऑफ, किधर गया है? ये ठीक है, इसमें ये जो प्रिपरेशन ऑफ, ये आपको ना एक मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप वाला है। ठीक है, ये है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन है, जिसमें आपने थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्ड, रिएक्शन, प्रोसीजर, ये 4-5 स्टेप का प्रोसीजर है, नंबर का है। जो प्रिपरेशन वाला है उसमें प्रोसीजर लिखना है आपने, और सेट ऑपरेटर सेट करके दिखाना, ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ये नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस है और रिजल्ट, तो इसका मतलब है इसमें जो मेन चीज है वो आपका प्रोसीजर, अगर आप लिख देते हैं तो बाकी चीजें आपको जो ना वो नंबर वैसे एग्जामिनर दे देगा। 2 नंबर कॉपी के, 3 नंबर वाइवे के। ठीक है, अब कॉपी के वाले से ये है कि कॉपी आपने खुद बनानी है, लेकिन सवाल ये है कि कॉपी कैसे बनानी है। कॉपी आप बनाएंगे जनाब, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गई आपकी। अच्छा, ये हमने पेपर को देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 शार्ट एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन उसका ब्रीफली देखा है। बाकी इसमें अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा कि याद कैसे करना है और कैसे उसको कर सकते हैं। टाइट्रेशन पे अलग वीडियो बाकी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपकी टोटल मार्क्स डिवीजन आ गई, सही है, जिसमें आपने ए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारा कुछ आपने देख लिया कितने कितने नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉपी बनाने में। कॉपी में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं तीनों तरह का क्वेश्चंस के लिए कॉपी बनाने का बताऊंगा कि क्वेश्चन 1 को कैसे कॉपी पे लिखना है, 2 को कैसे लिखना है, 3 को कैसे लिखना है। ठीक है, कॉपी खुद बनाएं, बनी बनाई कॉपी ना लें, खुद बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, सिर्फ ऊपर से देख के लिखना है, कोई काम नहीं करना, तो इसलिए कॉपी खुद बनाएं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में आपके पास कॉपी में 2 तरह के पेज, ये साफ पेज और लाइनों वाला पेज। तो जो लाइनों वाला पेज है उसमें आपने टाइट्रेशन का टाइटल, थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन, मोल रेशो, प्रोसीजर, ये सारी चीजें आप लिखेंगे पेज पे, जो कि लाइन वाला पेज है। ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट्स आप लिखेंगे साफ पेज पे, कोई किसी किस्म की डायग्राम नहीं बनेगी। ठीक है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कोई डायग्राम नहीं है, वो प्रिपरेशन में एक आधी डायग्राम आप बना सकते हैं, वरना इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा से मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कॉपी, कि ये देखें, ये आपकी जो ना वो है कॉपी। ठीक है, ये टाइट्रेशन है। ठीक है, टाइट्रेशन में आपके पास ये है, ये टाइट्रेशन में आपके पास प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, इक्वेशन, मोल रेशियो, प्रोसीजर, यहां तक ये सारा कुछ आ गया लाइनों वाले पेज पे। ठीक है, लाइनों वाले पेज पे आ गया। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये यहाँ से कैलकुलेशन शुरू हो रही हैं, कैलकुलेशंस। ठीक है, ये सारा कुछ, और उसके बाद अगला जो है वो रिजल्ट वाला। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ तक, ये रिजल्ट भी, ये सारा आपने लिखना होगा साफ पेज पे। सही है, तो ऊपर से देख के आप 2 4 4 5 5 प्रैक्टिकल भी लिख लें, 5 एसिड बेस टाइट्रेशन के लिख लें, 5 आप लिख लें उसके क्या से कहते हैं रिडॉक्स के, 5 आप आयोडीन वाली लिख लें, तो ये कॉपी भर जाएगी आपकी। 5 कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप एक दिन बैठ के देखेंगे, कॉपी लिखना शुरू करेंगे तो कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें छोटा प्रैक्टिकल है, जिसमें मैंने ये नीचे कुछ लिखे भी हुए हैं, इनके लिए लाइन वाले पेज पे टाइटल आ जाएगा, थ्योरी आ जाएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर आ जाएगा। केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, और जो साफ पेज है उस पे आप डायग्राम और रिजल्ट। अच्छा, इसमें रिजल्ट सिर्फ यही होगा कि आपने
बताना है कि एस्पिरिन के जो ना वो हमने बना लिए हैं, इस तरह का उसका कलर है और इस तरह के उसके क्रिस्टल्स हैं, सिर्फ ये रिजल्ट है। तो ये जो प्रैक्टिकल है क्वेश्चन नंबर 3, आपको पता है ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में है। ये छोटे प्रैक्टिकल हैं जिनमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह का भी आ जाता है। तो ये आपने इस तरह से लिखना है उसके टाइटल, थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, लाइन वाले पेज पे। केमिकल इक्वेशंस को दोनों जगह पे लिखा जा सकता है, लाइन वाले पेज पे भी और इस पे भी लिखा जा सकता है। और बाकी डायग्राम और रिजल्ट आपने इस पेज पे बनानी है। डायग्राम अगर बना लेंगे वेल एंड गुड, नहीं भी बनाएंगे तो खैर है, किसी एक आदमी में बना लें बस काफी है, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो सार्ट एनालिसिस है। तो सार्ट एनालिसिस में आपकी कॉपी पे ना इस तरह के पेज बने होंगे, ऑलरेडी कॉपी में मौजूद होते हैं, जिसमें इधर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, कॉपी पे लिखा भी ऐसे होता है, ऊपर से देख के आपने जो है वो लिखना है। हाँ, इसमें एक और आ जाता है, एक तो सार्ट एनालिसिस, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा इसमें ये जो ना मैं ग्रीन में इन सर्कल कर रहा हूँ, ये दो ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में से हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 में से हैं, लेकिन इनको भी इन्हीं पेजेस पे लिखना है। ये भी साल्ट एनालिसिस की तरह है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वाला और डिटेक्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप। इसको भी मैं एक दफा आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है, कि आपकी जो ना वो बना कैसे हुआ है और आप लिखेंगे उसको कैसे। ये ओहो, हाँ, ये आपके पास है, देखें, ये आपके पास साल्ट एनालिसिस है, ठीक है। तो कॉपी पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंसेस। तो ये आपने ऐसे ही कॉपी से इसको कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ, और कोई काम नहीं करना, ठीक है। इसमें कुछ फंक्शन ग्रुप वाले टेस्ट हैं, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, ये वाला, इसको लिजाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक, सॉरी, एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट है ये वाला, फंक्शन ग्रुप का आ गया है। तो एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी दफा आता होता है। तो ये इसको भी आपने ऐसे ही करना है। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन, तीन के लिए, तीन एलिमेंट्स को हम जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं, हेलोजन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, यानी कि क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन को, और नाइट्रोजन को, और उसको, ठीक है। तो इसको भी आपने उस पेज पे लिखना है। इसी तरह एक अगला है, ये वाला फंक्शन ग्रुप का, ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप, सही है। ये आ गया जी, ये वाला, ये ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप, तीन फंक्शन ग्रुप के हैं, इनको भी आपने उसी पेज पे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंसेस वाले पेज पे लिखना है। कॉपी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको एक्सपेरिमेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने ना इस वीडियो को मुख्तसर सी बनाने की कोशिश किया कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कॉपी कैसे बनानी है, और जो है ना वो प्रैक्टिकल का जो है ना वो सिलेबस क्या है, और उसकी तैयारी के वाले से थोड़ा सा आपको पता होगा। बाकी मजीद गाइडेंस के लिए मुझसे रब्ता कर लें। और उसके लिए, उसके अलावा जो है वो डिटेल वीडियोस अगर जो है ना वो मैं कोशिश करूंगा मैं बनाऊँ सार्ट एनालिसिस पे, टाइट्रेशंस पे, और अगर कुछ की वीडियो बन सके तो वो भी मैं इंशाल्लाह करूंगा। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।